गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता। और जैसा आपको पता है कि मैंने आपको पीडीएफ डाला था, इससे पहले एक रेलवे परिवहन का डाला था और इसके बाद मैंने सड़क परिवहन का डाला था, है ना। और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग देश के, है ना। तो देखिए, आपको पता है कि जैसा कि जलमार्ग भी एक यातायात के मुख्य साधन है ना। और जलमार्गों का प्रयोग जो हमारे देश में प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। विश्व स्तर पर भी देखा जाए तो विश्व के लगभग सभी देश जो है वो जलमार्गों का प्रयोग करते हैं और समुद्री मार्गों का प्रयोग करते हैं, है ना। प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो है इसके प्रमाण मिलने लगते हैं। आपको पता होगा कुछ द्वीप के माया जैसे दिलमुन है, मगन है ना। तो ये प्राचीन काल के बंदरगाह थे, है ना। लोथल प्राचीन काल का बंदरगाह था। तो यहाँ पर क्या है, हमें मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो से भी एक मुहर पाई गई है जिस पर नाव का चित्र बना हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे जलमार्गों के प्रमाण हमारे यहाँ मिलते हैं प्राचीन समय में कि हमारे यहाँ पर जो है जलमार्ग काफी यूज होते थे, प्रयोग किए जाते थे, है ना। इसी प्रकार विश्व में भी देखिए जलमार्गों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। जैसे अमेरिका के जलमार्ग है ना, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, और आपके हिंद महासागर के भी और जलमार्ग भी हैं। इसके अलावा प्रशांत महासागर के जलमार्ग है ना। तो इन जलमार्गों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। आपको जैसा पता है कि विश्व का सबसे सस्ता जो यातायात का साधन है वो जलमार्ग ही है। जलमार्ग से सस्ता कोई भी यातायात का साधन नहीं है। इसमें बस कुछ एक बार लागत आती है जब टर्मिनल बनाने पड़ते हैं ना। टर्मिनल्स कहते हैं उन पॉइंटों को जहां यहाँ पर मतलब बंदरगाह स्थापित किए जाते हैं, उनको टर्मिनल कहते हैं, है ना। तो देखिए, जलमार्गों में मुख्यतः जलमार्ग जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो आंतरिक जलमार्ग होता है और एक आपका समुद्री जलमार्ग होता है। तो आंतरिक जलमार्गों में देखिए तीन चीजों का प्रयोग किया जाता है। पहली होती है नदियां होती हैं, झीलें होती हैं और नहरें होती हैं, है ना। नदियों में भी ये देखा जाता है कि कौन सी नदी जो है वो जलमार्ग के लिए उपयुक्त है। ऐसे कभी कभी नदियों में क्या होता है कि जैसे वो प्रपात ज्यादा बनाती हैं या उनकी तली उथली है, तो ऐसी नदियों का प्रयोग जो है जलमार्ग बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, है ना। या फिर ऐसे स्थानों पर जहां पर जो नदियां जमी रहती हैं वो भी जलमार्गों के लिए अनुपयुक्त होती हैं, है ना। तो नदियों में प्रवाह की मात्रा बनी रहे और नदियों का प्रयोग जो है जलमार्ग के लिए किया जा सके, तो ऐसी नदियों में वर्ष भर जो है जलापूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए ना। इसके अलावा नहरों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में नहरों का प्रयोग अधिक किया जा रहा है क्योंकि जलमार्गों में और नदियों में क्या है, तलछट आके जम जाती है, जिसकी वजह से बाद में जलमार्गों को निर्माण में काफी कठिनाई उत्पन्न होती है। परंतु नहरों में जो है ऐसी समस्या थोड़ी कम आती है। इस वजह से क्या है, नहरों का व्यापक पैमाने पर जो है जलमार्गों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा झीलों में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो ये हो गए आंतरिक जलमार्ग। इसके अलावा विदेशी जलमार्गों में क्या है, समुद्री जलमार्ग होते हैं। समुद्री जलमार्गों में क्या होता है, समुद्रों में बड़े बड़े जलमार्गों का प्रयोग किया जाता है ना। तो दूसरे देशों को जो बड़े बड़े कंटेनर जहाज जाते हैं या शिपमेंट्स जाती हैं, उनके द्वारा माल को लाया और ले जाया जाता है। बड़े बड़े बंदरगाह इस काम में लगे हुए हैं देश में, है ना। तो हमें पढ़ना है भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, है ना। तो आपको मालूम है कि भारत में जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, सरकार ने कई सारे जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दे रखा है ना। ये कवायद 1986 से ही शुरू हो गई थी लगभग, जब भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण यानी कि इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, है ना। ये जो संगठन है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण, ये क्या करता है, ये देश के जलमार्गों की स्थापना और उनके विकास में महत्वपूर्ण मदद करता है ना, कि कौन कौन सी जगह पर जलमार्ग जो है विकसित करने हैं, उनका खोजने का, उनका विकास करने का ये संगठन जो है भारत सरकार के अंतर्गत आता है, यही काम करता है। तो इस संगठन ने अभी तक देश में 112 जलमार्गों का पता लगाया है, जिनमें से अभी तक मात्र केवल 6 जलमार्गों को ही जो है वर्तमान में राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया है ना। इसके अलावा 10 अभी प्रस्तावित है जिनको दर्जा दिया जाना बाकी है। तो देश के जो ये जलमार्ग हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका प्रयोग जो है जलमार्गों को बढ़ाने में किया जा रहा है। और देश की देखिए सरकार भी जो है वो इन जलमार्गों को काफी ज्यादा विकसित करना चाहती है, क्योंकि इससे यातायात की लागत जो है काफी कम हो जा सकती है और जो है इससे बड़ी मात्रा में माल का परिवहन किया जा सकता है और बहुत ही सस्ते दामों पर किया जा सकता है। तो देखिए, देश के कुछ घोषित जो जलमार्ग हैं उनमें सबसे पहला है नेशनल वाटरवे फर्स्ट यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ये इसकी कुल लंबाई देखिए 1620 किलोमीटर है और ये हल्दिया से इलाहाबाद तक जो है गंगा नदी पर बना हुआ है ना। हल्दिया आपको पता होगा एक पत्तन है जो कोलकाता बंदर पर भार कम करने के लिए बनाया गया है ना, उसके दक्षिण में बनाया गया है। तो हल्दिया से इलाहाबाद तक ये 1620 किलोमीटर की लंबाई में कुल जलमार्ग फैला हुआ है।
और इसका विकास जो है बहुत तेजी से किया जा रहा है। इस पर कई सारे टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं और आज भी जो है इसका विकास जो है चल रहा है ना। क्योंकि अभी ये प्रयागराज तक आता है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज तक आता है, इसको आगे भी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यमुना नदी तक भी इसको आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि आगे भी इसको और अंदर तक माल का परिवहन सुगमता से किया जा सके। इसके बाद नेशनल वाटरवे 2 है, जो कि आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। असम जो है हमारे यहाँ पर स्टेट है, उसमें स्थित है। ये इसकी कुल लंबाई जो 891 किलोमीटर लंबी है और सदिया से धुबरी तक जो है ये 891 किलोमीटर की लंबाई में है। ऊपरी भाग में सदिया है, निचली भाग में धुबरी। धुबरी के बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे महत्वपूर्ण ये जलमार्ग है, क्योंकि इसका जो है यातायात की दृष्टि से उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेशों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है ना। तो इसके बाद नेशनल वाटरवे 3 है, जो क्या है 205 किलोमीटर लंबा है। ये पश्चिमी तट पर केरल राज्य में स्थित है और चंपकारा उद्योग मंडल और कोट्टापुरम जो इसमें 3 प्रकार की नहर प्रणाली है। ये चंपकारा नहर है, ये 14 किलोमीटर लंबी है। उद्योग मंडल नहर है, ये 23 किलोमीटर लंबी है और कोट्टापुरम लगभग 163 किलोमीटर लंबी नहर है ना। तो इन तीनों से मिलाकर के ये कुल 205 किलोमीटर का एक खंड है, जो जिसका विकास अभी भी इसको विकसित किया जा रहा है और इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद नेशनल वाटरवे 4 है, जो पूर्वी तट पर है और इसकी कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है। ये देखिए कि कृष्णा और गोदावरी नदी पर फैला हुआ है और काकीनाडा से पुदुचेरी तक जाता है ना। तो काकानाडी से नाडा से पुदुचेरी तक जाता है और पुदुचेरी आपको पता है साउथ में है ना। तो ये 95 किलोमीटर लंबा है और ये भी पूरी तट पर काफी महत्वपूर्ण एक जलमार्ग है ना। इसके बाद नेशनल वाटरवे 5 है, जिसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है और इसमें कई सारे खंड हैं, जिन खंडों को मिलाकर के ये बना है ना। तो पूर्वी तट पर देखिए ब्राह्मणी नदी के धामरा तालचेर खंड, पूर्वी तटीय कैनाल के चरबतिया खंड और महानदी डेल्टा का मंगलगढ़ी पारादीप खंड। तो उड़ीसा राज्य में ये फैला हुआ है, उड़ीसा में और झारखंड में ब्राह्मणी नदी पे धामरा तक ये फैला हुआ है और 623 किलोमीटर कुल लंबा है। इसके बाद नेशनल वाटरवे 6 है। देखिए ये अभी हाल ही में 2013 में घोषित किया गया था और पूर्वी जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं है ना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा है ना और असम, तो ये उससे होकर गुजरा है और कुल 121 किलोमीटर लंबा है और लखीमपुर भंगा का इसके बीच का क्षेत्र जो है इन दोनों को जोड़ता है ना। पूर्वोत्तर में इसके पूरी तरह से विकसित हो जाने पर पूर्वोत्तर के राज्यों में जो कठिनाइयां हैं या जो परेशानियां हैं या पहाड़ी क्षेत्र है, तो उनको इससे व्यापार करने में काफी सुविधा होगी। तो देखिए देश के ये कुछ 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिनका व्यापक पैमाने पर काफी महत्व है ना। इसके अलावा भी देखिए देश में कुछ छोटे छोटे जलमार्ग हैं, जैसे क्या है आपका ज्वारी नदी पर है, ज्वारी और मांडवी नदियों पर गोवा में है ना, उनका भी यातायात की दृष्टि से छोटा मोटा महत्व है ना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बंकिंगम नहर है ना, कंबलजुआ नहर भी है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की है ना। तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा व्यापार जो अभी किया जाता है ना। तो इसके अलावा एक आपको बता दूं, एक संगठन का निर्माण और किया गया है 1967 में, एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट सरकारी उपक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई है। इसका नाम है केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम, इसकी 1967 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में। इसका काम क्या है, ये सामानों को लाने और ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन है। ये संगठन क्या करता है कि किस माल की मतलब माल की जो पहुंचाना है या माल को लाना है, तो ये उसका प्रबंधन संगठन देखता है। तो इस तरह ये हमारे देश के राष्ट्रीय जलमार्ग है ना, जो काफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनको और भी तेजी से विकसित किया जा रहा है। इसके बाद आता है आपका वायुमार्ग, उसका मैं PDF डाल दूंगा कल है ना। तो इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे फिर हम भारत के भूगोल में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।